गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेस विद सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स में आपका स्वागत है। आज स्टूडेंट के डिमांड पर, क्योंकि मैंने दो क्लासेस आपको मूल कंसेप्ट पर लिया था, मेरे देश थे कि नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूं, लेकिन जितना रिव्यू आप लोग की तरफ से आ रहा है कि कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसका सॉल्व करें, तो आज मैं उसका पार्ट 3 के रूप में कुछ और आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रहा हूँ। कृपया ध्यान रखें कि चूंकि मोल कंसेप्ट एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है और यह आपको नीचे लेवल से हायर लेवल तक इम्पोर्टेंट है, फिर भी मैं अपने लिमिटेशन को देखते हुए, जो कि मेरा आपसे वादा है कि केवल आर्मी की क्लासेज के लिए, खासकर एयरफोर्स नेवी है, जीडी में खासकर टेक्निकल ये सब इसके क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन जीडी में भी आ जाते हैं और आर्मी टेक्निकल में या क्लर्क में कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन को और आज आपको आगे बढ़ा रहा हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने इतना मुझे मनोबल बढ़ा रहे हैं। काफ़ी रिव्यू आ रहा है कि सर इसको थोड़ा और डिटेल समझाइए, और मेरा फिर आज प्रयास रहेगा कि इस मोल कंसेप्ट के चैप्टर को और भी आपको सरल कर दूं। जैसे कि मैंने आपको ब्रीफिंग कर रहा हूं कि मोल कंसेप्ट में सबसे पहला जो आपको पढ़ाया था कि एटम क्या है, दूसरा पढ़ाया था मोलेकुल क्या है, फिर मोलेकुल का आपको टाइप के बारे में समझाया था। उसके बाद नेक्स्ट में आपको एक टर्म दिया था कि मोल क्या है। मोल जब आप पिछले सीरीज में देखेंगे तो उसमें पूरा इसको सरल भाषा में व्याख्या दिया गया है, और आज मैं इसको 3 फार्मूला आपको लिखा रहा हूँ। हालांकि फार्मूला एक ही है, उसको घुमा के लिखा रहा हूँ। बाकी जो जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आप बेसिक समझ में आ जाएगा तो आपको किसी सूत्र की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन दे सकते हैं। फिर भी मोल के लिए जो है, जो सूत्र है, पदार्थ का द्रव्यमान तथा मोलर द्रव्यमान। अब देखिए, पदार्थ का द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान में, अब मोलर द्रव्यमान में आपको कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर परमाणु होगा तो परमाणु भार हो जाएगा, अणु होगा तो अणु भार हो जाएगा, आयन होगा तो आयनिक भार हो जाएगा। यदि इसको हम जनरली मोल को स्मॉल एन से दिखाते हैं, और पदार्थ के द्रव्यमान को अगर इसको अगर आप कैपिटल एन से दिखाते हैं तो, या वेट स्मॉल एम से दिखाते हैं और मोलिकुलर वेट को एम से दिखाते हैं, तो आपका यह सूत्र हो गया। अब इस सूत्र से क्या फायदा है कि अगर मोलिकुलर मास निकालना होगा तो एम अपॉन एन हो जाएगा, यदि आपको पदार्थ के द्रव्यमान निकालना होगा तो एन इंटू एम हो जाएगा। इसी ढंग से दूसरा एक सूत्र है, वह है अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए। अणुओं की संख्या, जो अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बराबर है मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रो संख्या अर्थात अणुओं की संख्या को यदि आप कैपिटल एन लिखते हैं तो मोल हो जाता है, मोल को आप एन इंटू एवोगैड्रो नंबर को एन ए लिख सकते हैं या एन नॉट लिखा जा सकता है, दोनों में से कुछ भी। जनरली जो अभी जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है तो मेरे ख्याल से एन नॉट लिखना ज़्यादा अच्छा है, एक अपना बेस बनाते हैं। उसी तरह से बस एक दो सूत्र मैं आपको बतला रहा हूं। एक तो पहले बस दो सूत्र इसको रख लीजिए, इसी से आपके सारे काम हो जाएंगे। बाकी जो है कि मैं आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा के मैं आपके सारे सूत्र को याद करवा रहा हूं, और किसी भी क्वेश्चन को जो आपके लेवल का है उसको मैं हल कर दूंगा। जैसे उस दिन जो कुछ क्वेश्चन कराया था, अब मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा क्वेश्चन आर्मी के लिए जरूरी नहीं है,
एनडीए में अगर देना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा लेवल है, अगले कभी मौका मिलेगा तो उस क्वेश्चन को भी मैं आपको करा दूंगा। अब जो आज मैंने आपके क्वेश्चन नोट कर लाया है वह है 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितने मोल होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है COC3 में कितने मोल होंगे। अब देखिए, यदि आप सूत्र नहीं भी याद करते हैं तो सबसे पहले आपको कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब हो गया कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वह एक आणविक फॉर्म में है। इसका पहले मोलिकुलर वेट निकालेंगे और यह कैल्शियम का होता है 40 + 12 + 3 × 16 और यह हो जाएगा 100 ग्राम। अब देख लीजिए, जैसा मैंने आपको बताया कि मोल बराबर है वेट ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मोलिकुलर मास। तो यहां आपको हेल्पफुल हो जाएगा कि मोल m बराबर है वेट ऑफ द सब्सटेंस 10/100 बराबर है 0.1। तो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में 0.1 मोल होंगे। यदि आप इसको सिंपल, ये तो हुआ फॉर्मूला बेस्ड, अगर आप सिंपल विधि से करना चाहते हैं तो चूंकि एक मोल 100 ग्राम का एक मोल होते हैं। देखिए एकक विधि जिसको कहते हैं कि 100 ग्राम बराबर है 1 मोल, तो 1 ग्राम हो जाएगा 1/100, इसलिए 10 ग्राम हो जाएगा 1/100 × 10 = 0.1 मोल। जो आपको मेथड पसंद आए उससे आप इस क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 7, 1.8 ग्राम जल में अणुओं की संख्या ज्ञात करें। ये 1.8 ग्राम में जल में अणुओं की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए, सबसे पहले H2O का परमाणु जो अनुभार मतलब मोलिकुलर वेट हो जाएगा 2 × 1 + 16 = 18 ग्राम। अब सरल तरीका है कि इसमें मोलों की संख्या ज्ञात कर दीजिए। मैं एक ही सूत्र से प्रयास करूंगा कि आपको सारे क्वेश्चन मोलों की संख्या बराबर है वेट ऑफ द सब्सटेंस 1/8/18 हो जाएगा और यह बराबर है 0.1 मोल। जैसा कि आप जानते हैं कि चूंकि 1 मोल जल में अणुओं की संख्या बराबर है 6.022 × 10⁻23, इसलिए 0.1 मोल में हो जाएगा 6.022 × 10⁻23/0.1। अब देखिए 0.1 से जब ऊपर चला जाएगा तब जाके यह हो जाएगा आपको 6.022 × 10⁻22। यह आपको मोल की संख्या हो गया है। हो सकता है दिक्कत है तो इसको मैं सिंपल और भी कर देता हूं। पहले इसको आप समझ लीजिए कि जल में H2O का परमाणु अनुभार बराबर है 18 ग्राम, जिसलिए मोल की संख्या बराबर है वेट ऑफ द सब्सटेंस अपन मोलिकुलर वेट, इसको 0.1 हो जाएगा।
क्योंकि एक मोल जल में अणुओं की संख्या 6.02 इंटू 10⁻23 होता है, इसलिए 1 में इतना होगा। अब इसको देखिए, यहां से फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं यदि आपको इसको निकालना है। तो n बराबर है वेट ऑफ द सब्सटेंस, या अगर अपना शुरू में लिखे m अपॉन m इंटू n नॉट, एक फॉर्मूला बना सकते हैं। मतलब इसको और छोटा लिख सकते हैं तो m अपॉन m इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। चूंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो आप इंटरनल से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और यहाँ आपको डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 1.8 अपॉन 18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। यह हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22। तो ये आपका एक मेथड, 2 मेथड से मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर भी अगर प्रॉब्लम आए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें, मैं आपको जितने बार होगा समझा कर, लेकिन इससे कोई क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं आने दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 मोल मतलब 5 मोल अमोनिया में अमोनियो की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को और सरल हो गया। देखिए 5 मोल में 5 मोल अमोनिया में अणुओं की संख्या ज्ञात करें। अब यहां देखिए, यहां आपको मालूम है कि 1 मोल अमोनिया मतलब NH3 में 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होंगे। इसीलिए 5 मोल में हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 5। अब देखिए इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 को 6 से करेंगे तो 30 हो जाएगा। 30.011 कुछ हो जाए, इसको कोई बात नहीं। मेरा एक कहना है यहाँ कि चूंकि साइंटिफिक नोटेशन में जो लिखा जाता है 0.11 मान लीजिए, आगे कोई अब जैसे देखिए कि साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल के आगे, मतलब साइंटिफिक नोटेशन का फॉर्मूला होता है m इंटू पी इंटू 10⁻1 करके। तो यहाँ चूंकि इसको आपका साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, तो साइंटिफिक नोटेशन में यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट होगा। तो इसको क्या करेंगे 30.011 इंटू 10⁻23 को यदि आप 10 से भाग देते हैं, 10 लाएंगे कहां से, तो ऊपर भी आपको 10 से गुना करना पड़ेगा, तब जाके यह हो जाएगा 3.011 इंटू, इसको जब या कुछ भी पावर है तो 1 पावर है। अब जैसे आपको बताया कि जब अगर आधार समान हो तो पावर ऐड हो जाते हैं, यह हो जाएगा 10⁴। अर्थात 1 मोल मतलब 5 मोल अमोनिया में अणुओं की संख्या 3.001 इंटू 10⁻24 होगा। और भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो डायरेक्ट यहां से, हालांकि यहां से एक मतलब यहां शिफ्ट करेंगे और इधर मल्टीप्लाई करेंगे। एनीवे फिलहाल आप इसी को बेस बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चीज आप और ध्यान रखिए कि STP मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि
जो टेम्परेचर होता है वह 0 डिग्री C या 273 केल्विन होता है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और उसके बाद इसका जो होता है कि 760 mm ऑफ Hg जो होता है वह इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। 1 मोल एसटीपी पर एक मोल का आयतन जो होता है वह 22.4 लीटर होता है, इसको ध्यान रखिएगा, 1 मोल का। अब जैसे एक क्वेश्चन है, एसटीपी पर 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस का आयतन ज्ञात करें। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस का आयतन ज्ञात करें। जैसा कि मैं बताया कि 1 मोल अगर हाइड्रोजन का लेते हैं तो 2 ग्राम हो गया, तो 2 ग्राम का जो आयतन होगा वह 22.4 लीटर हो गया, तो 1 ग्राम का आयतन होगा 11.4 लीटर होगा। एक आपका एक क्वेश्चन हो गया कि 1 ग्राम का आयतन जो होगा 11.4 लीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है और वो आपके लेवल को ध्यान में रखे हुए, जिस लेवल के लिए मैं आपका टारगेट बना रहा हूं। अब 10th क्वेश्चन, 1 मोल NH3 में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। 1 मोल NH3 में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज्ञात करें। 1 मोल NH3 में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए, 1 मोल में NH3 में 3 होता है, अमोनिया में 3 होता है, इसलिए अगर 1 मोल में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होगा तो इसको मोल में पूछा जा रहा है ऑप्शन के अनुसार। 1 मोल में 3 मोल हाइड्रोजन परमाणु है। और यदि परमाणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे तो 3 × 6.022 × 10⁻23 हो जाएगा। परमाणुओं की संख्या 1.8 करके 10⁻24 हो जाएगा। यह आपके परमाणुओं की संख्या हो गया। कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक 11 नंबर का क्वेश्चन है, 16 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या ज्ञात करें। 16 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। 16। अब जैसे परमाणुओं की संख्या मतलब आपको परमाणु भाग तो मालूम है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन बराबर है 1 मोल, और
इसमें परमाणुओं की संख्या हो जाएगा 0 2 इंटू 10⁻20। इस टाइम से छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जाएगा। इसी रंग से 12 नंबर का क्वेश्चन है, ऑक्सीजन अणु के 0.3 मोल का द्रव्यमान कितना होगा। ऑक्सीजन अणु के 0.3 मोल का द्रव्यमान कितना होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ऑक्सीजन अणु है, अणु का मतलब हो गया कि आणविक फॉर्म मतलब O2। इसका मतलब कि 1 मोल ऑक्सीजन, मोलेकुल का जो वेट होता है वो होता है 32 ग्राम, क्योंकि यह O2 के फॉर्म में रहता है, इसलिए 0.3 मोल का हो जाएगा 0.3 इंटू 32 इक्वल टू 9.6। इसका मतलब 0.3 मोल ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होगा वह हो जाएगा आपको 9.6 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब क्वेश्चन आपको अलग अलग टाइप का है जो कि कंसेप्ट से अलग ही आपको सिखाएगा। आप सोडियम के 13 क्वेश्चन है, सोडियम के 69 ग्राम 69 ग्राम में 3 मोल होते हैं। तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करें। देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 69 ग्राम में 3 मोल होते हैं, अर्थात 1 मोल बराबर है 69/3, यह हो जाएगा 23। अर्थात 1 मोल को ही, चूंकि परमाणु फॉर्म में तो 1 मोल को ही परमाणु भार कहेंगे, और यह हो जाएगा 23 ग्राम। चूंकि ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो 23 ग्राम हो जाएगा। कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर के एक अणु में जैसा कि कॉपर है, इसका एटॉमिक फॉर्म है, मोलिकुलर फॉर्म एक ही होता है, अर्थात जो इसका एटॉमिक फॉर्म है वह इसका मोलिकुलर फॉर्म है। तो क्वेश्चन है कि कॉपर के एक अणु में कितने, कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होंगे। तो इसका एक अणु मतलब 1 मोल हो गया। 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होंगे। पानी के 1 मोल में कितने अणु प्रेजेंट है। करीब करीब एक ही तरह के क्वेश्चन है।
1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होंगे? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होंगे। अब देखिए 1 ग्राम हाइड्रोजन में अणु पूछा जा रहा है, तो हाइड्रोजन का जो मोलिकुलर वेट है, मतलब वो हाइड्रोजन जो है वो H2 के फॉर्म में रहता है, अर्थात कि 2 ग्राम हाइड्रोजन का जो वेट होता है, इसमें अणु होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो चूंकि 1 ग्राम में जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 2 इजकल टू 3.011 इंटू 10⁻23, इतने अणु होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका टेक्निकल, आर्मी टेक्निकल में आया हुआ है, वो मैं आपको करा रहा हूं। CO2 के कार्बन डाइऑक्साइड के 10 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? अब चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर वेट निकालने के लिए कार्बन का हो गया 12 और ऑक्सीजन O2 है तो 2 इंटू 16 इजकल टू 44 ग्राम। स्पष्ट है कि 1 मोल का द्रव्यमान बराबर है 44 ग्राम, इसीलिए 10 मोल द्रव्यमान हो जाएगा 44 इंटू 10 इजकल टू 440 ग्राम, और केजी में पूछ देगा तो 0.44 केजी। दोस्तों, आज जो आप लोग का डिमांड था उसके अनुसार मैंने मोल कंसेप्ट के एक नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस को मैं एंड कर रहा हूं। अगले बार से आपको नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, फिर जैसा रिव्यू आएगा तो बीच बीच में अगर कोई क्वेश्चन अगर आप लोग ऐसा जिसमें आपको प्रॉब्लम आता होगा तो प्लीज़ आप उसको मेरे व्हाट्सएप पर भेजते रहें, मैं उसका समाधान आपको देते रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।